हेलो दोस्तों, मैं जेबर अली एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका स्टेनो क्लासेस में। अब मैं आपको स्वरों के निर्धारित स्थान व प्रयोग बताऊंगी कि हम इन स्वरों का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। जैसे कि ये तालिका मैंने आपको पहले की वीडियो में भी दिया था कि स्वरों के स्थान दो भागों में बांटा गया है, बिंदु और डैश स्वर। व्यंजन रेखाओं की भांति स्वरों के भी स्थान निश्चित किए गए हैं। स्वरों को भी दो भागों में बांटा गया, बिंदु जिसे हम अग्र स्वर कहते हैं और डैश जिसे हम पश्चिम स्वर कहते हैं। दोनों में तीन स्थान होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इनका भी एक महत्व है। आशुलिपि में 12 स्वरों को अपनाया गया है। 6 स्वर दीर्घ स्वर के अंदर आते हैं, गहरा बिंदु और गहरा डैश। इसी तरीके से 6 स्वर लघु स्वर के अंदर आते हैं, हल्का बिंदु और हल्का डैश। अब मैं इनको व्यंजन रेखाओं में प्रयोग करके बताती हूँ। पहले मैं गहरा बिंदु, यहाँ पे मैंने गहरे बिंदु लिया। गहरा बिंदु का हम व्यंजन रेखाओं में किस तरीके से प्रयोग करते हैं ये मैं बताती हूँ। तीनों में ही प्रथम स्थान द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय मैंने ले लिया है। अब प्रथम स्थान का मैं उदाहरण बताती हूँ आपको। मैंने एग्जाम्पल लिया बा, तो आप पहले ब बनाएंगे डार्क, और ये बा जो है आ की ध्वनि प्रकट कर रहा है, आ। तो आ आपके इस तालिका में कहाँ दिख रहा है? आ हमारे दीर्घ स्वर का प्रथम स्थान है। तो आप मैंने यहाँ पे आपको पहले बताया था कि जहाँ से जो व्यंजन रेखा स्टार्ट होती है वो उसका प्रथम स्थान, मध्य का द्वितीय और अंत्य का तृतीय। तो बा हमारा अधोमुखी है, तो ब हमारा अधोमुखी है, तो प्रथम स्थान इसका ऊपर, द्वितीय मध्य में और तृतीय अंत्य में। तो बा आ की ध्वनि प्रकट कर रहा है, तो आ हमारा प्रथम स्थान का है। तो हम यहाँ पे गहरा बिंदु लगाएंगे, ये हमारा बा। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल जा, पहले आप जौ बनाएंगे डार्क, आ की ध्वनि प्रकट कर रहा है, तो ये भी हमारा यहाँ पे लगाएंगे हम प्रथम स्थान पे आ, तो जा। द्वितीय स्थान के उदाहरण मैंने लिए बे, तो आप पहले बौ बनाएंगे डार्क, ए। अब ये ए की ध्वनि प्रकट कर रहा है। ए कौन से स्थान पे? द्वितीय स्थान पे, दीर्घ स्वर का द्वितीय स्थान पे ए गहरा बिंदु के साथ। तो प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, बीच में गहरा बिंदु लगाएंगे, ये हमारा बे पड़ा जाएगा। इसी तरीके से जे लिया, तो आप पहले जौ बनाएंगे, फिर ए, ये भी वही है द्वितीय स्थान पे, जे। तृतीय स्थान पे हमने उदाहरण लिया बी, पहले आप बौ बनाएंगे डार्क। अब तृतीय स्थान पे बड़ी ई की आवाज प्रकट कर रहा है, तो ई कौन सा है? दीर्घ स्वर के तृतीय स्थान पे ई आता है गहरे बिंदु में। तो प्रथम स्थान यहाँ पे जो व्यंजन रेखा स्टार्ट हुई यहाँ पे, द्वितीय मध्य में और अंत में तृतीय। तो यहाँ पे आप डार्क के बिंदु लगाएंगे, ये हमारा बी पड़ा जाएगा। इसी तरीके से हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया जी, पहले आप जौ बनाएंगे डार्क, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। यहाँ पे ई की मात्रा, ई का स्वर लगाएंगे, तो ये हमारा जी पड़ा जाएगा। ये हमारा गहरा बिंदु में स्वर व्यंजन रेखाओं पे कंप्लीट हुए। अब मैं आपको हल्के बिंदु में बताती हूँ। हल्का बिंदु किस में आता है? लघु स्वर में हल्के बिंदु आते हैं, ठीक है। प्रथम स्थान पे हमने उदाहरण लिया बे, ए की आवाज आ रही है, तो आप पहले बौ बनाएंगे डार्क, और ये हल्का बिंदु है। ए कहाँ पे है? प्रथम स्थान पे है हल्का बिंदु, तो आप यहाँ पे, ये इसका प्रथम स्थान, क्योंकि यहाँ से व्यंजन रेखा स्टार्ट हुई। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लिया जय, पहले आप जौ बनाएंगे डार्क और प्रथम स्थान पे हल्का बिंदु लगाएंगे, तो ये हमारा जय पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से द्वितीय स्थान के उदाहरण लिए बेट, पहले आप बौ बनाएंगे डार्क, इसी से नीचे टॉ लिखेंगे, ठीक है। और ए की आवाज है, तो ए कौन सा है? लघु स्वर का द्वितीय स्थान पे हल्का बिंदु ए की ध्वनि प्रकट करता है, तो आप प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान यहाँ पे हल्का बिंदु, ये बेट। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण लिया हमने लेड, पहले आप लॉ बनाएंगे, फिर डॉट डार्क, प्रथम, द्वितीय, यहाँ पे बिंदा लगाया हल्का, तो ये लेड। तृतीय स्थान के एग्जाम्पल में हमने लिया बी छोटी, तो पहले आप बौ बनाएंगे डार्क यहाँ पे। अब ई जो है वो लघु स्वर के तृतीय स्थान पे है हल्का बिंदु के साथ, ये प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, यहाँ पे हल्का बिंदु, ये हम पढ़ेंगे इसे बी। इसी तरीके से हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया ली,
पहले आप लौ बनाएंगे। अब प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, यहाँ पे हल्का बिंदा लगाएंगे तृतीय स्थान पे, तो ये हमारा ली पड़ा जाएगा। यहाँ पे गहरा बिंदु और हल्का बिंदु में व्यंजन रेखाओं पे हमने स्वर लगाए, ये हमारा यहाँ पे पूरा हुआ। अब मैं आपको गहरा डैश और हल्के डैश में स्वर लगा के बताती हूँ। अब यहाँ पे मैंने गहरा डैश में प्रथम स्थान का उदाहरण लिया ब। अब आप इसी तरीके से पहले ब बनाएंगे डार्क। अब यहाँ पे ब औ की ध्वनि प्रकट कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि दीर्घ स्वर के प्रथम स्थान पे डैश स्वर, दीर्घ स्वर के डैश स्वर में प्रथम स्थान पे औ की ध्वनि प्रकट करता है, तो आप प्रथम स्थान यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे आप गहरा डैश लगाएंगे तो ये हमारा ब पड़ा जाएगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया लव, तो आप लौ बनाएंगे और प्रथम स्थान इसका जहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से हमने ऐसे लौ बनाया तो नीचे यहाँ पे पहला स्थान गहरा डैश लगाएंगे तो ये लौ। इसी तरीके से द्वितीय स्थान के उदाहरण में मैंने दिया बो। तो आप पहले बो बनाएंगे डार्क, ओ बो, ओ की आवाज आ रही है तो ओ की ध्वनि कहाँ से दिख रही है, दीर्घ स्वर के डैश स्वर में द्वितीय स्थान पे ओ की ध्वनि, तो आप प्रथम स्थान यहाँ पे बो हमने, क्योंकि बो जो है वो अधोमुखी है ऊपर से नीचे, प्रथम ये द्वितीय मध्य में, तो अब यहाँ पे बनाएंगे डार्क डैश, तो ये हमारा बो। इसी तरीके से दूसरा हमने लिया लो लिया, तो आप पहले लौ बनाएंगे और द्वितीय पहला और दूसरा ये लो। अब तृतीय स्थान के उदाहरण में मैंने लिया बू। पहले आप बो बनाएंगे बू, ऊ बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ किसमें, दीर्घ स्वर के डैश स्वर में तृतीय स्थान पे गहरा डैश में है ऊ, तो आप प्रथम द्वितीय तृतीय, तो यहाँ पे आप लगाएंगे गहरा डैश, ये हमारा बू पड़ा जाएगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लू लिया, तो आप पहले लौ लिखेंगे पहला स्थान, दूसरा और तृतीय यहाँ पे, तो आप यहाँ गहरा डैश लगाएंगे तो ये हमारा लू। इसी तरीके से अब मैं हल्का डैश आपको बताती हूँ। प्रथम स्थान पे उदाहरण लिया पौ, तो आप खाली पौ बनाएंगे ओ की आवाज आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ओ लघु स्वर के डैश स्वर में प्रथम स्थान पे हल्का डैश है, इसकी ध्वनि आती है ओ, तो आप यहाँ पे लगाएंगे प्रथम स्थान, क्योंकि पौ भी अधोमुखी है ऊपर से नीचे, प्रथम स्थान इसका यहाँ पे हल्का डैश लगाएंगे, ये हमारा पौ पड़ा जाएगा। इसी तरीके से हमने दूसरा लिया लौ, आप लौ बनाएंगे और प्रथम स्थान यहाँ पे हो गया हल्का डैश लौ। इसी तरीके से दूसरे स्थान के एग्जाम्पल में हमने लिया बो, तो आप खाली बो बनाएंगे डार्क बो। अब बो लिखा, इसके पीछे क्या की आवाज आ रही, ओ की आवाज आ रही, तो ओ कहाँ पे है, यहाँ पे है ओ, तो लघु स्वर के डैश स्वर में द्वितीय स्थान पे हल्के डैश पे ओ की ध्वनि आती है, तो प्रथम स्थान द्वितीय स्थान यहाँ पे हल्का डैश लगाएंगे, ये हमारा बो। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लिया सौ, तो आप पहले सौ लिखेंगे इस तरीके से, प्रथम स्थान द्वितीय स्थान हल्का डैश सौ। अब तृतीय स्थान पे हमने लिखा बू, पहले आप बो बनाएंगे ऊ, छोटा ऊ कहाँ पे, डैश स्वर के तृतीय स्थान पे, प्रथम स्थान द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान यहाँ पे है लास्ट में, तो हल्का डैश लगाएंगे तो इसे हम बोलेंगे बू। इसी तरीके से सू, पहले आप सौ लिखेंगे प्रथम स्थान द्वितीय और तृतीय हल्का डैश सू। यहाँ पे मैंने आपको गहरा डैश और हल्का डैश में भी व्यंजन रेखाओं पर स्वर किस तरीके से लगाते हैं ये दिखाया। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें। स्टेनो क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।